13 फीट ऊंची दीवार फांद कर घर में घुसे बदमाश। लखनऊ में किराना व्यापारी के पूरे परिवार को पीटा और फिर कैश और जेवर लेकर हो गए फरार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार देर रात एक किराना व्यापारी के घर हुई लूट की वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी। इंदिरानगर क्षेत्र में देर रात बदमाश 13 फीट ऊंची दीवार फांद कर घर में घुस गए और व्यापारी, उनकी पत्नी व बेटी पर लोहे की रॉड और लाठियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। तीनों के गंभीर रूप से घायल होने के बाद आरोपी घर में रखी नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक वारदात इंदिरानगर के अमरई गांव स्थित बजरंग चौराहे के पास रहने वाले किराना व्यापारी उमेश चंद्र के घर पर हुई। शुक्रवार रात करीब 2 बजे कुछ बदमाश गमछे और रस्सी की मदद से 13 फीट ऊंची दीवार पार कर घर के भीतर पहुंचे। आरोप है कि बदमाश सीधे उस कमरे में दाखिल हुए जहां व्यापारी की बेटी सीमा सो रही थी। उस समय व्यापारी और उनकी पत्नी दूसरे कमरे में थे। बदमाशों का मकसद घर में लूटपाट करना बताया जा रहा है। पीड़ित व्यापारी के बेटे दीपक के अनुसार उनकी बहन सीमा 2 दिन पहले ही घर आई थी और उसी कमरे में सो रही थी जहां अलमारी रखी थी। आहट मिलने पर जब उसकी नींद खुली और उसने शोर मचाने की कोशिश की तो बदमाशों ने उसके सिर और चेहरे पर लोहे की रॉड से कई बार कर दिए। बेटी की आवाज सुनकर पिता उमेश चंद्र मौके पर पहुंचे तो आरोपियों ने उन पर भी रॉड से 25 से ज्यादा वार की। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वे करीब 1 घंटे तक बदमाशों का सामना करते रहे। इस दौरान व्यापारी की पत्नी शांति देवी पर भी लाठी और लोहे की रॉड से हमला किया गया। हमले में तीनों के बेसुध होने के बाद बदमाशों ने घर की अलमारी खंगाली और उसमें रखी नकदी व जेवरात लेकर फरार हो गए। डॉक्टर के मुताबिक व्यापारी उमेश चंद्र के सिर पर करीब 50 टाके लगे हैं, जबकि उनकी पत्नी शांति देवी के सिर पर 40 टाके आए हैं। बेटी भी गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज जारी है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जता रहे हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद डीसीपी ईस्ट डॉक्टर दिशा शर्मा और अपर पुलिस उपायुक्त अमोल मुरकुट पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि पुलिस चौकी महज 2 किलोमीटर ही दूरी पर होने के बावजूद सूचना देने के करीब आधे घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच में लापरवाही सामने आने के बाद नाइट अफसर के रूप में तैनात दरोगा नागेंद्र कुमार और महिला कांस्टेबल दिव्या को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। डीसीपी ईस्ट डॉक्टर दिशा शर्मा ने बताया कि पीड़ित परिवार की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है। बदमाशों की धरपकड़ के लिए कई पुलिस टीमों का गठन किया गया है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि वारदात में शामिल आरोपियों की पहचान के लिए तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जा रही है। साथ ही घटना के हर पहलू की जांच की जा रही है ताकि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जा सके। कल रात में इंदिरानगर थाना क्षेत्र में एक घर में 2 चोरों के द्वारा उसके चोरी का प्रयास किया गया था, जिसमें 3 लोग जो घर में सो रहे थे उनके ऊपर भी हमला किया गया था। इस पूरे प्रकरण में एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। टीम्स का गठन कर दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज, मैनुअल इनपुट और सभी प्रकार के सर्विलांस पे काम किया जा रहा है। घटना का अनावरण जल्दी किया जाएगा। मेरा नाम दीपक गुप्ता है। क्या कुछ घटना हुई है? कल रात में करीब 2 बजे के आसपास मेरे नए घर पे बजरंग चौराहा जो अमराई गाँव में स्थित है, वहाँ पर 2 चोरों घुसे हैं, अज्ञात व्यक्ति घुसे थे। उन्होंने मेरी माता जी को, मेरे पिताजी को और मेरी छोटी बहन को, तीनों लोगों को गंभीर रूप से घायल किया गया है और उसको कहा नहीं जा सकता है। डॉक्टरों का भी यही कहना रहा है कि उनकी एक धारदार हथियार से ही कोशिश की गई है और मैं ये चाहता हूँ कि उनको जल्दी से जल्दी इंदिरानगर पुलिस पकड़ ले। किस इरादे में लूटपाट करने घुसे थे? कहाँ किस रास्ते पे घुसे थे? वो रात के समय ही कहीं से घर के अंदर घुस चुके थे। जब सभी के सोने के बाद उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है और करीब 1:30 से 2 के बीच में 2 बजे के आसपास वो उन्होंने पहले घर का लॉकर तोड़ा, उससे नकदी और कुछ जेवर निकाले और फिर उस कमरे में छोटी बहन जो सो रही थी उसको पहले वार किया गया उस पर। और उसके बाद उसमें जब पिताजी की आंख खुली तो पहले पिताजी को डंडों से और एक धारदार हथियार से वार किया, जिसमें करीब 2 इंच से 3 इंच के करीब गहरा घाव लगा हुआ है उनको। और फिर जब माता जी उठी तो माता जी के कान पर भी वार किया गया है। माता जी को कान पर भी काफ़ी चोट लगी हुई है। और जब वो तीनों लोग बेहोश हो गए तो 2-4 मिनट बाद जब माता जी को होश आया तो उन्होंने देखा कि 2 लोग भागते हुए, उन्होंने 2 लोगों को भागते हुए पीछे की बाउंड्री से फांदते हुए देखा। तब माता जी ने चिल्लाना शुरू किया और पड़ोसियों की गुहार लगाई और बाहर का गेट खोला। तब जाकर पता चला, बाहर से कुछ लोगों ने आकर मदद करी और पुलिस को जानकारी दी। लगभग कितनी देर में पुलिस आ गई होगी? सूचना पुलिस मान के चलिए तब आधे घंटे के आसपास, आधे घंटे के अंदर पुलिस आ चुकी थी वहाँ पर। अपना नाम जाते अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम दीपक गुप्ता है। मेरी चंडीगढ़ बाजार में दुकान है, उमेश जर्नलिस्ट।